नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। बहुत टाइम हो गया था, 12th के टेक्स्ट के मैंने 2-3 चैप्टर डाल चुका था, तो डिमांड आ रही थी भाई। कमेंट में तो कोई नहीं करता, लेकिन फेस टू फेस बहुत बच्चे कह रहे थे कि भाई 10th का भी कोई टॉपिक डालो या चैप्टर डालो। तो 10th का चैप्टर लेके आए हैं हम, व्हाट इज़ अमिस विद अस। अमिस मतलब हमारे में क्या कमी है, हमारे में कमी क्या है, यानी ये इंडिया के सेंस में रहेगा चैप्टर। बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत ऐसी ऐसी बातें सामने आएंगी। हम कितने बेवकूफ़ हैं आपको पता लग जाएगा। मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद, इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद, इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, उन सब के बारे में है ये चैप्टर। एस एम गोयल जी ने लिखा है। और सबसे बड़ी बात जो अपन बात करेंगे इसके अंदर, हमारी जो कमियाँ हैं, हमारे में क्या कमी है, व्हाट इज़ अमिस विद अस, यानी हमारे में क्या कमी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये सब छोड़ेंगे, कमी तो बाद में बताऊँगा। पहले हम बात करते हैं एक छोटे से एक सर्वे की। भाई देखो, कहीं भी सर्वे हुआ हो, कहीं भी हो, अभी भी हो, तो यही बात निकल कर आएगी कि अगर ब्रेन शार्पनेस की बात आएगी, इंटेलिजेंट माइंड की बात आएगी कि इंटेलिजेंट ब्रेन किसके यहाँ का सबसे ज़्यादा है, तो सर्वे में ये बात निकल कर आती है कि इंडियन स्टूडेंट्स पर एक सर्वे किया गया ब्रिटेन में। वहाँ पर यह पता लगाया गया कि भी किसका ब्रेन शार्प है। तो आपको बात नहीं मानोगे, आपको जानकर अचंभित हो जाओगे आप कि इंडिया के स्टूडेंट्स का ब्रेन सबसे ज़्यादा शार्प है। लेकिन इन सब के बावजूद भी, और इंडियन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ हासिल नहीं किया, हमने बहुत कुछ हासिल किया है इन 70 सालों में। हमने बहुत कुछ, अगर अपन देखें न्यूक्लियस, हमारे यहाँ पर जो पावर स्टेशन है वो भी तारापुर में, हाँ, बहुत सारी चीज़ें। भाखड़ा नागल डैम दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट का सीधा डैम है अपने, इतना बढ़िया, और सबसे लंबा डैम भी हमारे पास है, हीराकुंड वाला। हाँ भाई, हमने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है इंडिया इन इंट्रोडक्शन, वो भी एक बहुत अच्छा उसके ऊपर बनाया गया है मैंने, इंडिया के ऊपर छोटी मोटी जो भी चीज़ मेरे को याद थी मैंने उसमें बताई है, तो प्लीज़ उसे भी देखें, ठीक है। और इंडियन इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं, देखो हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमने बहुत सारे महान ज्ञाता दिए हैं, बहुत ज़्यादा। अपन एक नॉर्मल आंकड़े भी बात करें तो बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स बाहर काम कर रहे हैं, बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट बाहर काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में बहुत सारे, मोर देन 35, एक्यूरेट तो नहीं हूँ बट 35% से ज़्यादा इंडियंस लोग काम कर रहे हैं। जिस दिन उनका देश प्रेम जागा, उनका विंडो बंद हो जाएगा, यानी उनका खिड़की नहीं खुलेगा, है ना। तो बात करते हैं अब अपने इस चैप्टर के ऊपर आते हैं, व्हाट इज़ अमिस विद अस। क्या कमियां हैं हम में, इंडियन इंटेलेक्ट तो बात कर ली मैंने कि कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से हमारी ग्लोरी को ठेस पहुंच रही है। कौन कौन सी हैं, चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहली जो कमी, यानी ये तो पॉइंट्स में, लेकिन मेन मुद्दे की बात क्या है, सोशल बिहेवियर हमारा बहुत बकवास है। सामाजिक जो हमारा व्यवहार है वो इतना बकवास है, आप बात नहीं मानेंगे। पढ़े लिखे भी कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आपको पता लगेगा अभी। एंड सिविक सेंस, और सामाजिक दृष्टि से हमारे अंदर समझ ही नहीं है क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये 6 पॉइंट के तहत मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है। तो सबसे पहला पॉइंट है नॉइज़ पोल्यूशन। इंडिया में आप बात नहीं मानेंगे, आपको भी पता है, साइंटिस्ट लोगों ने बताया है कि भाई एक डेसिबल होता है डीबी, उसके उतनी ही अपन वॉइस सुन पाते हैं, ठीक है। तो जब उतनी वॉइस सुन पाते हैं तो उससे ज़्यादा अगर हम सुनते हैं तो हमारे क्या होएगा भाई, या तो हम इरिटेट होएंगे या फिर हमारे जो हियरिंग ऑर्गन्स हैं उनको ठेस पहुँचेगी, उनको चोट पहुँचेगी। तो एक निश्चित एक मात्रा होती है, उतने तक तो ठीक है, लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन हमारे यहाँ का तो एक बहुत बड़ा ये मुद्दा ही है। क्या होता है देखो, चलो एक नॉर्मल से सोसाइटी में बात करता हूँ मैं। छोटी सी बात भी करेंगे ना हम, छोटी सी बात, 2 जने भी बात कर रहे हैं तो ऐसे बात करते हैं चिल्ला चिल्ला के, भयंकर, इतनी ज़ोर ज़ोर से कि आप बात नहीं मानेंगे, पूरे जग को सुनाना है जिससे कोई, हाँ, ऐसा थोड़ी ना काम चलता है। आपको बातें करनी 2 जनों को, कितना दूर हो गया आप कान से, हाँ, उतने एक विस्परिंग भी तो हो सकती है ना, छोटी सी कानाफूसी भी हो सकती है आराम से, नहीं। लेकिन अगर आप देख लो, घर में बातें करेंगे तो भी चिल्ला चिल्ला करेंगे, अगर मान लो कोई मीटिंग हुई वहाँ भी ज़ोर से बोलेंगे, और शादी ब्याह में तो भाई साहब आप भूल ही जाओ। शादी ब्याह में आप बात नहीं मानेंगे, बड़े बड़े स्पीकर लाए जाते हैं, लाउड स्पीकर, ये बड़े बड़े, हाँ, कड़े कितने बिट के, और उनको बजाया जाता है ढाक छिक तबीयत से। इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक होता है, आप बात नहीं मानेंगे कि बिल्डिंग तक हिलती है, इतना वाइब्रेशन, और इतना कानों को चोट पे पहुंचाने वाला होता है
अब इमेजिन करो, चलो ठीक है तो चलता है, अपन शादी ब्याह में चलाते हैं, लेकिन ये गलत कितना है। इमेजिन करो कि आप जहाँ पे शादी ब्याह हो रहा है वहाँ पर जो लाउड म्यूजिक बज रहा है, उसके पास में एक मकान है जिसमें एक बीमार व्यक्ति रहता है, बीमार बेचारा, जिसको इरिटेशन प्रॉब्लम है, उसको लाउड म्यूजिक मतलब उसको इरिटेट करता है। आप बताइए क्या दिक्कत होगी उसको। या तो अगर वो अच्छा व्यक्ति हुआ, अगर अच्छा व्यक्ति हुआ तो वो क्या करेगा भाई, अपने दीवार खिड़कियाँ दरवाजे बंद करेगा और कान में रुई डालेगा और सो जाएगा। लेकिन अगर वो हॉट टेम्पर्ड हुआ तो, हॉट टेम्पर्ड हुआ तो फिर क्या होगा। हॉट टेम्पर्ड होते हैं एक ही बात होगी, वो आएगा लट लेके और लड़ाई झगड़े होंगे। और मान लो अगर वो बलशाली हुआ या फिर उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो सब अंदर। तो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉइज़ पोल्यूशन। अब अपन इसमें भी आते हैं, कई जगह पर रोड पे भी ट्रक वाले, मोटरसाइकिल वाले, कार वाले, जीप वाले, बस वाले फोकट हॉर्न बजाते हैं। उनका फिक्स है एक हॉर्न जगह पे, इस पे बजाने, भले ट्रैफिक हो या नो, किसी को हटाने उठाने से मतलब नहीं उनको क्या मतलब है, बस केवल कि हमें हॉर्न बजाना है। और हॉर्न भी कौन सा, इतना लंबा भाई, ट्रेन का जो हॉर्न होता है ना उससे भी लाउड लो, और इतना इरिटेट करता है वो। ये हमारी सबसे बड़ी कमियों में से एक है। दूसरा बात आता है हमारे, दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देखो मैंने इंडिया में मैंने भी यात्रा की है, ट्रेन की, बस की, हवाई जहाज़ की नहीं की है ना। ट्रेन की, बस की, जहाँ भी मैंने यात्रा की है उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है, सबसे बड़ी गणित देखना। बस से जब भी मैं यात्रा करता हूँ एक आइटम तो ऐसा आएगा ही आएगा, एक आइटम तो ऐसा बैठेगा ही बैठेगा जिसके पास चाइना का मोबाइल होगा और उसमें दो बड़े बड़े स्पीकर होंगे और वो बजाता है बेहतरीन गाने जो आप लोग, एक तो सबसे बड़े तो फूहड़ गाने है ना, फूहड़ मतलब जिनको हम पब्लिकली सुन नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी बात, लाउड म्यूजिक में कितने लोग वहाँ पर परेशान होते होंगे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट करते समय, हम कभी भी क्यू सिस्टम, जब तक बस आ रही है ना तब तक तो क्यू में खड़ी रहते हैं बड़ी आराम से लाइनों में लगकर, लेकिन जैसे ही बस आती है वैसे ही धक्का मुक्की करके चढ़ते हैं कि कई लोग बेचारे, उनकी जो बस रहती है छूट जाती है। कई लोगों को अर्जेंटली कहीं जाना था लेकिन उस धक्का मुक्की में बेचारा वो छूट जाता है पीछे। यही चीज़ ट्रेन के टिकट लेते समय भी टिकट काउंटर पे कोशिश ये करते हैं कि मुझे टिकट मिल जाए बस सबसे पहले। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी बात, चढ़ने में भी दिक्कतें, चढ़ने में पहले सवारी को उतरने नहीं देते, पहले खुद को घुसना है। और सही बात, एक और बात बताऊं मैं आपको, ट्रेन में और बस में जब हम जाते हैं तो मैंने खुद ने देखा है, आप बात नहीं मानेंगे, ज़रूरतमंद लोगों को सीट नहीं देते हम। और चलो बात मानी, आपकी सीट यहाँ है, ये ब्लैंक है, ये खाली है, लेकिन फिर भी आप उसको कोशिश करते हो उसके ऊपर आधिपत्य जमाने की कि इस पर भी कोई नहीं आया तो अपन आराम से बैठेंगे। ये मैंने खुद ने देखा है, कई लोग नहीं करने देते। जब मैं कोटा से जयपुर से ट्रेन आती थी इंदौर जाने के लिए, जोधपुर से ट्रेन आती थी इंदौर जाने के लिए, आप बात नहीं मानेंगे, अगर रिजर्वेशन नहीं कराया, जनरल डिब्बे में आप बैठ गए तो आप भूल जाओ, खाली सीट है फिर भी भूल जाओ, लोग बाग सोए रहते हैं चद्दर तान के। ये मैंने देखा है। तो ये क्या है, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। आप बात नहीं मानेंगे, प्रेग्नेंट लेडी को भी सीट नहीं देते ये लोग। ऐसे लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, हाँ क्यों आते हैं, और जो जिम्मेदारी नहीं समझते, हाँ सोसाइटी के प्रति जो जिम्मेदारी वो नहीं समझते। कितना ज़्यादा सोच, मतलब कैसी जगह पर आ गए हम ह्यूमंस, हमारा जन्म हुआ है हमारे फेलो मैन्स, हमारे जो साथी हैं उन लोगों की सेवा करने में। क्या ऐसे हमारी ड्यूटीज़ पूरी होंगी? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति। हाँ, हम प्रेग्नेंट लेडी को सीट नहीं दे पा रहे, इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी? आज भी आपने कई बार देखा होगा, अखबार वगैरह में भी आता है ये चीज़। दूसरी बात आती है ट्रैफिक सेंस। ट्रैफिक सेंस भाई साहब, आप तो इसको जानते ही होंगे, बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है ये। हमारे यहाँ पे क्या होता है, बच्चे साइकिल सीखने की उम्र में, जिस उम्र में साइकिल चलाना सीखना चाहिए ना, उस उम्र में बच्चा हमारे यहाँ पर मोटरसाइकिल चलाना सीखता है। और चलो सीख तो गया, उसे आ गया गियर डालना, क्लच दबाना, रेस खींचना, ब्रेक लगाना, बट वो इनका यूटिलाइजेशन कहाँ कर रहा है? अगर आप उससे पूछेंगे कि बेटा बताओ ओवरटेक कहाँ से करना है, क्या बताओ बेटा ओवरटेक कहाँ से करना है? अगर 2 लेन वाला रोड है तो ओवरटेक कहाँ से करेंगे? अब वो ये नहीं बता सकता। किधर से टर्न लेना चाहिए वो ये नहीं बता सकता। किधर चलना चाहिए ये भी नहीं बता सकता। काहे का ड्राइवर है वो क्या करेगा? वो औरों की ज़िंदगी तबाह करेगा। और दूसरी बात,
युवा शक्ति, युवा जोश का इतना बड़ा उदाहरण देते हैं ये लोग। मतलब ये जो छोटे बच्चे हैं, ये क्या करते हैं, बहुत तेज गति में गाड़ी चलाते हैं। और अगर अपन इनसे कहेंगे ना कि भाई एक्चुअल में चला के बता कि अब जरूरत पड़ रही है अब चला, लेकिन उस समय चलती नहीं। लेकिन ऐसे दिखाएंगे यार मैंने रेड लाइट तोड़ के आया, मेरे को कोई नहीं पकड़, ठुल्ले पकड़नी पे। देखो कैसे हमारी पुलिस के प्रति हमारे को रेस्पेक्ट नहीं है, ऐसा बोलते हैं ये लोग। तो मेरा तो यही कहना है कि ट्रैफिक सेंस नहीं है। ट्रैफिक सेंस इतना बकवास कर रखा है लोगों ने, किसी को पता ही नहीं है कि ओवरटेक कहाँ से करना है, कौन सी लेन में चलना है, किधर चलना है, किधर की डायरेक्शन में चलना है। रेड मतलब आप बात नहीं मानेंगे, ट्रैफिक लाइट्स के बारे में अगर मैं जानकारी ले लूँ कई लोगों से तो उनको भी नहीं पता। और ये जो बच्चे हैं ना, ये तो और ज़्यादा भारी, तो इनको ट्रैफिक सेंस का पता नहीं। तो प्लीज़ हमें ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए। अगर हम गाड़ी देते भी हैं हमारे बच्चों को तो प्लीज़ उन्हें एक समझदार व्यक्ति बनाने के लिए प्लीज़ उन्हें ट्रैफिक सेंस समझाएं कि किधर से गाड़ी ओवरटेक करनी है, कितनी तेज़ चलानी है, गति सीमा का ध्यान रखना है। खाली रोडो भगाओ, खाली रोडो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज़िंदगी आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रोचमेंट। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट का आप जानते होंगे, इंक्रोचमेंट मतलब होता है अतिक्रमण। एक लाइन है, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, लेकिन ये सब किताबों में है भैया। मसल्स पावर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर ये चल रहा है। आज लोग बाग गुंडों के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पुलिस की बजाय। प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो रही है। जिसके मसल्स में दम होता है वो अतिक्रमण करे जा रहा है, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। हाँ, रोड कटता है भाई 40 फुट का, 10 फुट दबा लिया, 5 फुट दबा लिया, 1 फुट भी दबा लिया। देखा नहीं क्या आपने, कई लोगों का क्या होता है, प्लॉट कटते हैं। हाँ, प्लॉट पे तो मकान बना ही लिया, उसके आगे और डोली बना लेते हैं बैठने के लिए। ये इंक्रोचमेंट है, इनको कौन रोक रहा है। कई जगह पे तो रोड फुटपाथ पे एक स्टॉल लगाते हैं, सबसे पहले छोटी, और फिर उसको बड़ी सी बड़ी करते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं कुछ भी करते हैं। हाँ, और अगर वहाँ सोते हैं और मर जाए तो किसके माथे, भाई वो मार गया, फलाना मार गया। हाँ, ठीक है, इंक्रोचमेंट का ये चीज़ है। फिर आता है क्लीनलीनेस। भाई साहब, इसको तो कहते कहते गांधी जी भी मर गए, मोदी जी भी खे रहे हैं, लेकिन फिर भी लक्षण नहीं आ रहे लोगों में। कैसे, आप बात नहीं मानेंगे, हमारे मोहल्ले की बात करता हूँ मैं। कुछ हैं हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे तत्व, रोड उनका घर वो साफ रखते हैं, नंबर 1 ऐसा घर चकाचक, बट रोड उनके यहाँ का इतना ज़्यादा गंदा, कचरा सारा घर का वो रोड पे फेंकते हैं। और अगर कुछ कह दो, भाई सब कुछ कह दो, तो नहीं हम तो ऐसे ही करते हैं। ये चीज़ मेरे को सबसे बुरी लगती है हमारी सोसाइटी के अंदर, कि हमें हमारा घर तो साफ चाहिए बट हमारे पड़ोसी का घर साफ नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी समझदारी दिखती है भैया, इससे आपका मैनर्स दिखता है कि आप सोसाइटी के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं। हाँ, आप अपने घर को साफ नहीं रखना चाहते, घर ही है, ये पृथ्वी क्या है हमारा। भाई जब हम इस विश्वास में रखते हैं कि पृथ्वी हमारा घर है, तो हमें फिर पृथ्वी को साफ रखना चाहिए। लेकिन हम नहीं, हम तो चाहे भाई मोदी जी कह रहे हैं, कई लोग तो मोदी जी कह रहे हैं ना साफ सुथरा रखो, इसलिए विरोध करते हैं। मोदी जी ने कहा हम तो विरोध करेंगे। ये लोग एक क्लीनलीनेस वाला है। अब देखो कचरा, देखो कैसा कचरा, क्या करते हैं, छिलके, हाँ, बच्चों की पोटी है, गंदगी है, रैपर्स हैं, क्या नाम से इसका, फल फूलों के। अब एक बात बताओ, अगर किसी ने बनाना स्किन रोड पे डाल दी और कोई बंदा जा रहा है, उसे पता नहीं बनाना स्किन है, आपके कचरा फेंकने की वजह से कोई सीरियसली इंजर्ड हो सकता है। हाँ भाई, वो बनाना स्किन कैन ब्रेक हिज और हर रीढ़ की हड्डी, हाँ, बैकबोन तोड़ सकता है, वो पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बिता सकता है। आप क्या बात मानते हैं, एक छोटी सी गलती। इसलिए कह रहा हूँ प्लीज़ स्वच्छता रखें। गांधी जी कहते कहते मर गए, हाँ, हम लोग भी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, हमें सब समझदार, भाई बड़े से बड़े कैंपेन चल रहे हैं। अक्षय कुमार और बताते हैं, हाँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं कि प्लीज़ साफ़ रखें अपने आसपास को। कपिल शर्मा कहता है अपने आसपास की जगह को साफ रखें, और हम लोग केवल हमारे घर को साफ, हमारे पड़ोस के घर में डाल देंगे हम कचरा, ये अल्लाह बेटा। लेकिन हम लोगों को हमारा घर साफ चाहिए, पड़ोस का नहीं चाहिए। पड़ोस का साफ कैसे, ऐसे सोच, ये सोच जब निकलेगी ना, तब जाकर हम बेनिफिट में जाएंगे। ठीक है, अब आती है बात, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सॉरी दूसरी नहीं, 6 पॉइंट। इस चैप्टर का मैं पूरा एक सार दे दिया आपको, एक छोटा सा मैंने सार दे दिया। अब आती है बात, धरना बंद, रेल रोको। भाई साहब, इससे तो आप जागरूक होंगे,
राजस्थान के लोग तो जागरूक हैं, बाकी का और का पता नहीं है मेरे को। रेल रोको से तो याद आया हुआ कुछ, हाँ? रेल रोको, यहाँ पर लोग बागों की मांग पूरी नहीं होती ना, तो वो लोग पटरियाँ उखाड़ने बैठ जाते हैं, हाँ, टायर जला देते हैं, देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, दुकान बंद करवा देते हैं, फैक्ट्रियां बंद करवा देते हैं, गाड़ियां जला देते हैं। नायक पिक्चर देखिए आप, नायक पिक्चर में भी तो यही हुआ था, हाँ। नायक पिक्चर में लगभग कितने करोड़ों, आप उसमें एक डायलॉग है, मूवी है, आप भी जानते हैं, लेकिन जब भी बंद होता है सब लोग बंद कराने आ जाते हैं, टायर जलाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इमेजिन करिए किसी बंदे को यहाँ पर पहुंचना है और यहाँ किसी ने बंद करवा दिया, उसकी गाड़ी, उसकी टैक्सी, उसका जो बस है वो यहाँ रुक गया, और अर्जेंटली उसका इंटरव्यू है, उसकी जॉब डिपेंड करती है वहाँ पहुँचने पर, और वो नहीं पहुँच पाया तो उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन नहीं सुधरते ये लोग। प्रेग्नेंट लेडी है, उसको हॉस्पिटल पहुँचना है, नहीं जाने देते, हाँ। दूसरी बात, इतना लॉस, गाड़ियाँ जला देते हैं, दुकानें लूट लेते हैं, लूट के घर पे ले जाते हैं सामान। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे यहाँ की। हम धरना भी देते हैं तो हमारे में मैनर्स नहीं है ना। अब इसी का उदाहरण मैं आपको एक बताता हूँ, जापानीज़ कंपनी का। जापान के लोग क्यों ज़्यादा जागरूक हैं, देश प्रेम कैसे, आप बात नहीं मानेंगे। वहाँ पे 3 मिनट अगर कोई ट्रेन लेट हो जाती है ना, पूरा स्टाफ माफ़ी मांगता है कि हमसे गलती हो गई, 3 मिनट लेट हो गए हम। समय के इतने पक्के हैं, टाइम इज़ मनी माय डियर। फैक्ट्रीज़ में भी यही है, अगर कोई फैक्ट्री अपने प्रोडक्शन में थोड़ा सा भी लेट हो जाती है तो वो सब माफ़ी मांगते हैं नेशनल टेलीविज़न पर, और हमारे यहाँ तो लेट ही चलती है ट्रेनें, भाई साहब 2-2, 1.5, 1-1 दिन लेट। ऐसी स्थिति है हमारे यहाँ की। चलो कोई नहीं, वो तो एक चलता रहता है भाई, हमारे यहाँ की क्लाइमेट भी ऐसी है, फॉग वगैरह, धुंध वगैरह आती रहती हैं। बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर धरना देने की, कि जापान में कैसे दिया जाता है और हमारे यहाँ कैसे दिया जाए। हमारे यहाँ कैसा दिया जाएगा, अगर हमारी कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में यूनियन लीडर का कुछ दिक्कत हो गई, मतलब मजदूर वर्ग और बॉस में नहीं बनी, वो चाहते थे बोनस, लेकिन बॉस बोनस नहीं दे रहा था, तो वो कैसे स्ट्राइक करते हैं? वो क्या करते हैं, वो बैठ जाते हैं रोड पे, ज़्यादा से ज़्यादा वो मालिक की बस भाई कार जला देंगे, है ना। ये हमारे यहाँ पर स्ट्राइक करने का तरीका है। लेकिन जापान में कैसा है, सुनिएगा माय डियर, अगर मैं एक शूज़ कंपनी का उदाहरण दूं आपको, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर उनकी मान लो कोई डिमांड रखी उन्होंने नहीं मानी, तो वो क्या करते हैं, फिर एक राइट लेग का ही जूता बनाते हैं, एक ही एक का बनाते हैं। इससे क्या होता है, वो प्रोडक्शन बेच नहीं सकता, कौन, मालिक। अब जब वो डिमांड्स, डिस्प्यूट्स वगैरह सब सुलटारे हो जाते हैं, सॉल्यूशन निकल जाता है, तो वो लेफ्ट पैर का बना देते हैं, दूसरे पाँव का भी, तो प्रोडक्शन डन। जो फर्स्ट में नुकसान हुआ था वो बाद में रिकवर हो गया। तो ये तरीका होता है किस तरीके से स्ट्राइक करनी है। लेकिन हमारे यहाँ तो रेल रोको, बस रोको, हाँ, दुकानें जला दो, कार जला दो, क्या चल रहा है बे, हाँ, हम नहीं सुधरेंगे। ये हमारा एक डायलॉग है। दूसरी बात, गांधी जी ने जो रास्ता बताया उस पर चलो ना भाई, हंगर स्ट्राइक करो, जिससे आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे, हाँ, भूख हड़ताल करो, बैठ जाओ वहाँ का, हाँ, धरना देके बैठ जाओ कि मैं तो यहीं बैठूंगा, भूख हड़ताल कर दी। और ऐसे भी नहीं, कहीं भी मत बैठो, कहीं भी बैठे थे अभी कुछ लोग, है ना, कहीं नहीं बैठना है हमें ऐसी जगह बैठना है, खाली जगह बैठो, बड़े फील्ड में जाओ, अगर सांगोद में कर रहे हो तो कोई और जगह पे रामलीला मैदान में चल जाओ। लेकिन नहीं, हम तो कहीं और कहीं भी बैठेंगे, सड़क रोकेंगे, ट्रांसपोर्टेशन को रोकेंगे, देश को नुकसान पहुँचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, क्या निभा रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, ये आपका एक पूरे चैप्टर का शॉर्ट व्यू में मैंने आपको एक समरी बता दी है, बहुत ही बेहतर तरीके से बताइए। आप 2 बार 3 बार सुनेंगे, आपको लर्न हो जाएगी। लाइक शेयर कमेंट करें, आपका खुद का चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।